सारे वर्ग बेहद भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से एकदम पूरी तरीके से तबाह हो गया। लेकिन 90 दिन तो छोड़िए, 90 महीने होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ा दिया, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, और डबल इंजन की सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। बातचीत करने के लिए फतेहपुर से सपा प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल जी मौजूद हैं। नरेश जी, सबसे पहले क्योंकि आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, लोगों से उनका मन जान रहे हैं, क्योंकि आपका मुकाबला साध्वी निरंजन ज्योति से है, जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। ऐसे में क्या माहौल लग रहा है और आपकी क्या तैयारियां हैं? मैं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार हूँ, सपा नहीं। केवल सपा कह करके इसको साठ मत करिए, ये मेरी प्रार्थना है। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन का मैं फतेहपुर लोकसभा से उम्मीदवार हूँ और ये किसानों का जिला है, मजदूरों का जिला है, छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वालों का जिला है। सारे वर्ग बेहद भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से एकदम पूरी तरीके से तबाह हो गया, इसलिए यहाँ पर परिवर्तन की पूरी संभावना है। क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है और लोगों की उम्मीदें भी आपसे जुड़ी हुई है। आप क्योंकि अगर बात करते हैं जिस तरह से लगातार आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं, क्या ऐसे बड़े मुद्दे होने वाले हैं जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आज के प्रधानमंत्री ने 2014 में ये कहा था कि 90 दिन के अंदर हम महंगाई खत्म कर देंगे। लेकिन 90 दिन तो छोड़िए, 90 महीने होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ा दिया। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम, खाद का दाम, बिजली का दाम, पढ़ाई का दाम, दवाई का दाम, सारे दाम बढ़ा करके झूठ बोला जनता से कि हम महंगाई खत्म कर देंगे। महंगाई आसमान छू रहे, लेकिन महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करती है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे। 10 साल हो गया केंद्र की सरकार को और 8वां साल चालू है उत्तर प्रदेश की सरकार को। ये डबल इंजन की बात करते हैं और डबल इंजन की सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी के परेशानी से और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र को निजी तंत्र में बदल करके पूंजीवाद को भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, जो देश के लिए बहुत बड़ा घातक है। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर किसानों की फसलों की लूट। किसानों की वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम किसानों को उनकी लागत से दोहरा देंगे और लाभकारी मूल्य देंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन जी जो देश के हरित क्रांति के प्रणेता थे, अभी थोड़े दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ है, उनके आयोग की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लागू की है, जिससे किसानों में बेहद नाराजगी है, बेरोजगारों में बेहद नाराजगी है। महंगाई से महिलाएं, नौजवान सब परेशान हैं और सबसे बड़ी समस्या है इस देश का सामाजिक ताना बाना। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सामाजिक ताना बाना को भी खराब किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी कम करेंगे। यहाँ गरीब और अमीरी के बीच में बहुत अंतर हो गया है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। हमारे देश में रुपए की वैल्यू और गिरती जा रही है। जब बीजेपी ने शासन पकड़ा था उस समय डॉलर 63 रुपए का, आज 85 रुपए का डॉलर हो गया। तो रुपए की वैल्यू घट गई, गरीबी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। लेकिन वो कहते हैं कि हमने इकोनॉमी को 5वें पायदान पे पहुंचाया और 3रे पायदान पर भी अब जल्दी पहुंचने वाला है भारत के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के जो बयान है, जो पढ़ते हैं, जो आप लोग मीडिया के लोग हैं, उसी से हम जानकारी लेते हैं कि बीजेपी केवल झूठ का आंकड़ा पेश करती है, हकीकत कुछ और है, जिसकी वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी और इंडिया का गठबंधन को जाना तय है। अच्छा, इस बार की अगर चुनाव की बात करते हैं तो जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है और एक तरफ बसपा जो कि एकला चलो की राह पर निकली है। कई जगह पर डेंट पहुंचाने का काम बसपा ने किया है। हाल ही में अगर जौनपुर सीट की बात करते हैं, जहां पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को पहले टिकट दिया गया, अब एंड टाइम पर टिकट में बदलाव करते हुए यादव चेहरे को उतारा गया है। क्या ये बसपा की एक सोची समझी रणनीति है कि इंडिया गठबंधन को, खासकर सपा को, बड़ा नुकसान पहुंचाना? देखिए, इस समय देश में लड़ाई पूंजीवाद बनाम समाजवाद है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद की पोषक है और समाजवादी पार्टी समाजवाद की पोषक है। समाजवाद में इक्वलिटी, समानता, ममता, मानवता है और भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में अंतर है, इसीलिए वहां पर पूंजीवाद पनप रहा है। बात गरीब की करते हैं, लेकिन मालो माल पूंजीपतियों को कर रहे हैं। इस देश के चंद उद्योगपतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, ये जनता की बात समझ आ गई है।
महाराणा प्रताप की प्रतिमा को तोड़ने का आरोप 100 से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं पे लगा है रोड शो के दौरान, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके का माहौल पैदा करती है। धर्म से धर्म को लड़ाना, जात से जात लड़ाना, ये बीजेपी की फितरत में है। और बीजेपी जब हार रही है बौखलाहट में, तो इस तरीके के काम कर करके, अफवाह फैला करके चुनाव में चाहती है हम जीत जाएंगे। लेकिन जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला करके पिछली बार चुनाव जीती थी, फिर अफवाह फैलाना शुरू कर दिया है। जनता पूरी तरीके से दूध का दूध, पानी का पानी साफ कर देगी। इंडिया गठबंधन जीत कर जाएगा और एनडीए जो इनका भारतीय जनता पार्टी वाला या देश से हट जाएगा। एनडीए का एक नारा है अब की बार 400 पार, और आपके ही सहयोगी दल, चाहे बात आरएलडी की कर लें, मुख्य तौर पर उनके साथ शामिल हुए हैं। इन्हीं सब बलबूतों पर जो नारा दिया जा रहा है कि इस बार 400 पार करने वाली है एनडीए, इस पर क्या कहें? देखिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अब की बार पीडीए सरकार, अब की बार पीडीए सरकार, अब की बार पीडीए सरकार बनेगी और एनडीए सरकार हटेगी। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर जनता आपको मौका देती है तो वो ऐसे कौन से 5 मुख्य तौर पर विकास कार्य रहने वाले, विजन रहने वाले हैं जो आप अपने क्षेत्र में करेंगे? सबसे बड़ा काम है बेरोजगारी दूर करना। हमारा मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी दूर करना, और सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई को कम करना। सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों की फसल का लागत से डोढ़ा देना और किसानों को अब सम्मान करना, कुटीर उद्योगों को बल देना, छोटे छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना, जिससे हमारे देश की गरीबी हटे और बेरोजगारी हटे। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में सामाजिक ताना बाना मजबूत हो, भाईचारा मजबूत हो। जो भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, उसको मोहब्बत की राजनीति में बदलेंगे। इंडिया प्रत्याशी नरेश गौतम पटेल, जिन्होंने हमें जानकारी दी है कि इस बार किस तरह से फतेहपुर की जनता ने मन बनाया है और इस बार पीडीए की सरकार बनेगी, ये उनका कहना था। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं दीपिका ओझा, फतेहपुर।